पेन दे दो जरा। सीडी पेन दे बेटा। सीडी मौत। सीधे मौत। आइसोमेरिज्म चल रहा था हमारा। आइसोमेरिज्म में सुबह सूर्यकांत सर का क्लास नहीं हुआ क्या? क्यों तुम लोग आए नहीं, बोल रहे सूर्यकांत सर? रोज ही ट्रिप लेट होती है तुम लोग की। हाँ, बोलो क्या बोल रहे थे। ठीक है, बढ़ते आगे देखो जरा। 2 से 3 ही आज क्लास। आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। आइसोमेरिज्म जो है हमारा, इसमें हमने देखे थे 2 प्रकार के आइसोमेरिज्म होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल के 4 प्रकार होते हैं: कोऑर्डिनेट, हाइड्रेट, लिंकेज और आयनाइजेशन। कोहली के फॉर्म में याद रखने बोला था, एकदम आसान थे वो, तो कर लिए थे। क्लियर। अब बात करेंगे स्टीरियो की। स्टीरियो में 2 प्रकार होते हैं: ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल कैसे चेक करते हैं? जब बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आएगा, जब बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आएगा तो ज्योमेट्रिकल। समझ में आएगा? बट अगर आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी में डिफरेंस है तो क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकल। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे पता लगाते हैं? प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट पास करेंगे। क्या पास करेंगे? प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट पास करने के बाद जो है, कंपाउंड अगर मॉलिक्यूल को घुमाता है, कंपाउंड लाइट को घुमाता है, अगर कंपाउंड अगर लाइट को घुमा रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। नहीं घुमा रहा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट हम लोग के पास पोलैरिमीटर नहीं है, तो हम बार बार घुमा घुमा के नहीं देख सकते, तो हम लोग क्या करेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री डालेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल के चेक करेंगे, अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, क्या जगह? ऑप्टिकली एक्टिव। कैसे निकालते हैं सब सिखाता हूँ तुम लोगों को। पहले बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे पास 2 ज्योमेट्रीज है। सबसे पहले हम स्क्वायर प्लेनर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर प्लेनर पढ़ेंगे। स्क्वायर प्लेनर की बात करेंगे। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है देखते जाओ। स्क्वायर प्लेनर में हम लोग को 2 चीजें निकालनी है: जीआई और ओआई। ओआई होते ही नहीं, खाली क्या होते हैं? जीआई। मैंने कल बताया था आपको जी, है ना? तो यहाँ पे हमको 2 चीजें निकालनी है, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल होते ही नहीं, खाली क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल। क्यों नहीं होते, सबका रीजन मैं बताऊंगा। अभी पहले पढ़ लेते हैं इसको बेसिक। देखो, पहले सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करेंगे, जीआई की बात करेंगे। देखो इसको यहीं रहने देते हैं, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल लिखते हैं। एक तरीका ड्रॉ कर करके निकालो। एक तरीका ड्रॉ करो और आंसर निकालो, बट हम ड्रॉ करे बिना निकालेंगे। एक तरीका हो जाएगा भैया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में देखो जरा कैसे हो गए। हमारे पास केसेस कितने? M A4, M A3B, M A2B2, M A B A2B C, M A B C D। ये 5 केसेस है हमारे पास मोनोडेंडेट के। किसके? मोनोडेंडेट लिगैंड के। क्लियर। अब इनको सॉल्व करेंगे तो देखो जरा क्या क्या है। एक तरीका ये मान लेते, मैं एक केस लेता हूँ ये वाला, M A2B2। तो एक तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, यहाँ पे मैंने ए ले लिया, यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया। सही है। अब एक तरीका है कि इस ए को इस बी से स्विच कराओ और चेक करो आंसर क्या है। फिर इस ए को वापस इधर डालो, एक बार इधर डालो, हर अलग अलग पोजीशन में रख के देखो और आंसर देखो क्या आता है। क्लियर है? तो आपको मल्टीपल डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ेंगे और आपका आंसर निकलेगा। क्लियर। पहले एक बार मैं इस ए को इधर लेके देखता हूँ, तो इधर लेके देखता हूँ तो एम क्या आ जाएगा? इधर ए रहेगा, इधर बी आ जाएगा, इधर ए आ जाएगा, इधर बी। सही है। फिर एक और बार फिर इस ए को इधर भेज दूंगा एक बार, फिर इधर भेज दो। ऐसे मल्टीपल जगहों पे ड्रॉ करके निकालो कौन से सी से कौन से ट्रांस है। क्लियर। पर अगर ऐसे करोगे तो बहुत टाइम जाएगा, बिकॉज बहुत बहुत सारे ड्रॉ करने पड़ेंगे। और अभी तो एक ही वेरिएबल है ए, जब आगे मल्टीपल वेरिएबल्स आएंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे केसेस में ये जो एनसीईआरटी वाला मेथड है इसको सॉल्व करने का, ये बहुत ही लॉन्ग लॉन्ग मेथड हो जाता है। और ये सब कहाँ पे काम आते हैं? जब तुम लोग बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे होते हो वहां पे चल जाते हैं। बट आप जब नीट का या जेई का एग्जाम दोगे तो वहां पे काम नहीं आएंगे। तो नीट और जेई के एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है आपको निकालने के लिए? आप ट्रिक का यूज करो। क्या ट्रिक बनाएंगे हम लोग? ट्रांसपेयर्स बनाएंगे। क्या यूज करेंगे? ट्रांसपेयर वाली ट्रिक यूज करेंगे। ये ट्रांसपेयर का यूज करके हम लोग जो है बनाएंगे। तो देखो जरा, अगर मान लो मेरे पास एक केस है एम। आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट। आज क्या हुआ, ज्यादा कैसे आ गए? कोऑर्डिनेशन में 4 कर दिया उन्होंने 2 का। ठीक है, बढ़िया बच्चे हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनते जाओ। ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालना है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने के लिए हम लोग ट्रांसपेयर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे?
ट्रांसपेयर्स, ट्रांसपेयर्स कैसे बनाते हैं ध्यान से सुनते जाओ। बहुत इजी है, जस्ट स्टार्ट ही किया, ध्यान से सुनो। हम लोग स्क्वायर पेनर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, ये 5 केसेस है, इनके लिए निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपेयर, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपेयर। मान लो ट्रांसपेयर निकालते कैसे, ध्यान से सुनो। हमारे पास ए टू बी टू है, तो ए टू बी टू को लिखने का मेरे पास ये तरीका हो जाएगा, ए ए और बी बी, ऐसा लिख सकता हूं मैं। दो दो का पेयर बना लो, ए ए बी बी ऐसा। अब जो सेम डब्बे में वो ट्रांस पोजीशन पे, जो सेम डब्बे पे वो कहाँ पे है, मतलब ये ए के क्या है, ट्रांस पोजीशन पे 180 डिग्री पे, और ये बी इस बी के किसके हैं, ट्रांस पोजीशन में। समझ में आएगा इसका मतलब क्या होता है? अब जो कोई दो अलग डब्बों में होंगे वो सिस पे होंगे, अगर दो अलग डब्बे में होंगे तो क्या होंगे, सिस। मतलब ये वाला ए इस वाले बी के 90 डिग्री पे है। समझ में आया? या ये वाला ए इस वाले बी के भी क्या है, 90 डिग्री, बिकॉज दो अलग अलग डब्बे में। जो सेम डब्बों में होते हैं वो किस पे होते हैं, 180 पे, वो ट्रांस होते हैं। जैसे ये दोनों क्या है, ट्रांस। ये दोनों क्या है, ट्रांस। क्लियर हो गया क्या? तो हमें ट्रांसपेयर बनाने, बना लिए सब लोग, ट्रांसपेयर से बन गए। अब क्या करना है, इसको कर दो कांस्टेंट, इसको क्या कर दो, और ये वाले को पहले एक बार स्विच कराओ इसके साथ। ठीक है, और सेकेंड टाइम इस वाले को नेक्स्ट वाले बी के साथ स्विच कराओ, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो पहली बार मैं इसको स्विच करा के देखो, स्विच कराने के बाद क्या आता है देखो, जल्दी आओ। इतनी देर क्या कर रहे थे नाले को, डाउट्स लेते हैं। लेक्चर के टाइम डाउट्स लेने का टाइम होता है क्या? लेक्चर के बाद भी पूछ सकते हैं डाउट। जब मैं तुम्हारे सामने आया हूँ क्लास में यहाँ पे, तुमको थोड़ा अक्ल होना चाहिए कि सर आ चुके हैं क्लास में, आई वी शुड कम टू द क्लास। ठीक है, अभी टॉपिक मिस होगा स्टार्टिंग का, फिर तुम बोलोगे क्या, प्रॉब्लम तुमको ही होने वाली है, ध्यान दो। चलो, ये सबसे पहले क्या करूंगा, ट्रांसपेयर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, ट्रांसपेयर। ट्रांसपेयर बनाने के बाद ये ए ये बी क्लियर हो गया। एक को कांस्टेंट रखना, पहले वाले को क्या करोगे, कांस्टेंट। देखो ध्यान से देखो, अगर इसको ये मिस हो गया ना तुमसे, आगे कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, याद रखना। इसलिए बोल रहा हूँ एक एक चीज ध्यान से सुनना। पहले वाले को कांस्टेंट किया, सेकंड वाले को पहले वाले बी से एक बार रिप्लेस करना, और दूसरी बार में इसी वाले ए को दूसरे वाले बी से रिप्लेस करना। तो पहले स्टेप में इसके साथ, और सेकंड स्टेप में मैं इसके साथ रिप्लेस करूंगा। ठीक है, तो 2 स्टेप में काम हो जाएगा मेरा। तो लेट्स डू फर्स्ट स्टेप। पहले देखो, पहला स्टेप करेंगे। पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये ए तो कांस्टेंट रह जाएगा, ये वाला ए इस बी से स्विच हो गया, तो यहाँ पे ए भी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी। समझ में आया क्या मैं क्या किया? ठीक है, देख पर एकदम ध्यान से देखना। पिंकी टी शर्ट, पिंकी शर्ट, इधर ध्यान दे। ध्यान दे। बहुत बढ़िया बेटा, गुड गर्ल। ये हो गया। अब सेकंड टाइम में क्या करेंगे, इस वाले ए को इस बी से स्विच करा के देखो क्या, तो देखो आंसर क्या आता है। ये ए तो कांस्टेंट था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए बी, या फिर बी ए बोलोगे। तो अब देखो जरा, इसको इधर स्विच कराओगे तो बी ए आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, मतलब सेम ही होता है, बी ए लिखो ए बी। अब देखो जरा, ए बी और ये भी ए बी, ए बी सेम आया क्या? तो सेम आएगा तो खोड़ दो, किसी एक को खोड़ देने का। तो सेम आया तो एक किसी को खोड़ देने का, समझ में? जो दो जन सेम आया उसमें से एक को निकाल देने का। क्लियर हो गया? तो दो ही पेयर आएंगे हमारे पास, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। तो ये करके तो हमारे पास 2 पेयर बने। अब 2 पेयर में से देखो जरा, अगर मैं 2 पेयर की बात करता हूं तो 2 पेयर में यहाँ पे ए किस पे है, ट्रांसपोजिशन पे क्या, और इस वाले में ए अलग डब्बे में, अलग डब्बे में सिस होते हैं क्या? तो एक क्या हो जाएगा, सिस पेयर, एक क्या होगा, ट्रांसपेयर। इसको ड्रॉ कैसे करेंगे सर, हम लोग ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, ड्रॉ देखो जरा कैसे करते हैं। अगर एग्जाम में ड्रॉ करने बोलते हैं तो एम है क्या, अब ए ट्रांस पे, तो ऐसे ड्रॉ करो, एम के साथ ए किधर लगा दो, ट्रांस पे। और बी भी कहाँ पे, ट्रांस पे, से ड्रॉ कर लिया मैंने, तो ये ट्रांसपेयर हो गया। और यहाँ पे देखो जरा, ये वाले में देखो जरा, एम है, ए भी ट्रांस पे है, जो सेम डब्बे में ट्रांस पे था, इधर ए इधर बी ले लिया मैंने। फिर यहाँ पे ए भी ट्रांस पे है, ये कौन सा हो जाएगा, सिस। तो ए के टर्म्स में देखोगे तो सिस, और ए के टर्म्स में क्या हो जाएगा, ट्रांस। क्लियर हो गया? तो एक सिस और एक क्या बना, ट्रांस बना। अब ऐसे मल्टीपल ट्राई करेंगे तो हमको आंसर आ जाएंगे। तो तुम लोग ट्राई करके देखना, तुम लोग ये वाला ट्राई करो, एम ए टू बी सी ट्राई करो, चलो सब लोग। इसे ट्रांसफर कैसे लिखोगे, ए बी सी, ऐसे ट्रांसफर बन जाएंगे क्या इसके? ट्राई करो सॉल्व करना, एक को कांस्टेंट कर लो पहले वाले को, दूसरे वाले के साथ स्विच करा के देखो आंसर कितना आ रहा है, कितने से कितने ट्रांस आ रहे हैं, देखो।
कितने आ रहे हैं? दो आएंगे। कौन सा वाला ऊपर वाला? अब देखो जरा इसको, ये है, तो ये तो खुश देख ऐसे लिख देते हैं, ए ए बी से ऐसे है। इसको कांस्टेंट कर दिया, इसको एक बार इससे स्विच कराओ, ए बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, ए ए बी सी, ये क्या हो जाएगा, ए बी ए सी, तो अलग अलग है। अब इस बार में इस ए को सी से स्विच कराएंगे क्या? तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो जरा, ए और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी। तो ए सी ए बी और ये ए बी ए सी सेम ही हो गया। तो सेम हो गया तो खोड़ देंगे क्या? यस। तो आंसर देखो, अब अगर मैं ए ए के टर्म्स में देखूंगा तो ए ए के टर्म्स में देखो जरा, ए ए सेम डब्बे में तो ट्रांस, तो इसको ट्रांस बोल देंगे। और इसमें ए अलग अलग डब्बों में देखा जाएगा सिस, तो एक सिस एक ट्रांस आ गया क्या? तो दो जी आई आ जाएंगे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आ जाएंगे, दो, एक सिस और एक ट्रांस। कर लोगे समझ में आया? अब नेक्स्ट ट्राई करो, चलो फटाफट। नेक्स्ट ट्राई करो, एम ए, ये ट्राई करो, MA4 ट्राई करो। जीरो आएंगे, कितनी बार भी घुमा दो आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो इसके अंदर जी आई ना आ रहे हैं, जीरो आ गया समझ में सब लोगों को? चलो नेक्स्ट ट्राई करो, MA3B ट्राई करो। सॉल्व करो भैया, कैसे जीरो आ रहे हैं, एक आएगा उसमें। ट्राई करो, सॉल्व करो, बना के देखो, ऐसे नहीं, फिर सीधा जीरो नहीं बोलने का, बना के देखने का। आया क्या जीरो? आंसर जीरो आएगा, क्या आएगा? कैसे भी घुमा के देख लो, आंसर हमेशा जीरो ही आने वाला है इसमें। आया क्या सब लोगों का जीरो? हाँ, अब मेन क्वेश्चन आता है इधर, ये ट्राई करो, ABCD। किसका कॉल है? जाओ उठो। कितने आ रहे हैं? तीन आ रहे हैं क्या? बहुत बढ़िया। तो आप देखो तो यार, इसमें कैसे लिखेंगे, ABCD लिखा तुम लोगों ने, ए को कांस्टेंट करके बी को सी के साथ स्विच करेंगे। सब लोग ध्यान से देखना, तीन कैसे आते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते एग्जाम में। ए को कांस्टेंट रखा, बी को सी के साथ स्विच करेंगे तो क्या आ जाएगा, AC और BD, ये आएगा पहले बार में। अब सेकंड टाइम में बी को डी के साथ स्विच करेंगे क्या? तो यहाँ पे AD आ जाएगा क्या, और यहाँ पे BC आ जाएगा, देखो जरा। अब ये देखो, ACBD, ये ADBC, तो अलग अलग हो जाएंगे, तो कोई भी सेम नहीं है, तो ये क्या आ जाएंगे, तो हमारा आंसर जो है कितना आ जाएगा यहाँ पे, तीन आ जाएंगे, सही है क्या? अब GI आ जाएंगे तीन। अब तीन में से पूछेंगे भैया कौन से टाइप का है, तो वो देखने में इंपॉर्टेंट है, कितने सिस कितने ट्रांस, वो देखो जरा। तो कोई भी एक टर्म में ले लो, या तो AB के टर्म्स में ले लो, या BC या CD के टर्म्स में ले लो, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट AB के टर्म्स में देखेंगे, ए और बी सेम डब्बे में तो क्या होंगे, ट्रांस। ए और बी अलग अलग डब्बों में ना सिस, ए और बी अलग अलग डब्बों में तो क्या आ जाएगा, सिस। तो दो सिस एक ट्रांस आ गया। अब सर AB के टर्म्स में नहीं समझ में आया, दूसरे किसी के टर्म्स में, BC के टर्म्स में देखते हैं। तो देखो जरा, BC के टर्म्स में देखेंगे, बी, अब देखो जरा, यहाँ पे देखो बी और सी सेम डब्बे में, ट्रांस आ जाएंगे। बी और सी अलग अलग डब्बों में, सिस, बी और सी अलग अलग डब्बों में, सिस। तो फिर भी कैसे भी कर लो, दो सिस एक ट्रांस ही आना आंसर। तो आंसर क्या आएगा, दो सिस एक ट्रांस। तो आपको याद रखना, GI कितने आएंगे, तीन, और तीन में से दो क्या होंगे, सिस, और एक क्या होगा, समझ में आया सब लोगों को? दो सिस और एक ट्रांस। क्लियर हो गया, पांच को कर लिया हम लोगों ने। अब सर फिर भी समझ में नहीं आया, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो सुनो जरा मैं क्या बोलता हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। MA4, A3B, A2B2, A2BC, ABCD, ठीक है। 0 0 2 2 3, ऐसे याद रख लो, चार्ट बना के याद कर लो। 00 2 2 3, 00 2 2 3, जिसको कुछ भी नहीं आता, डायग्राम नहीं बनाने आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहा, मौत आ रही है, चार्ट कर लो, ठीक है। चार्ट को चार्ट जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ में आया? चार्ट याद कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा ये। बट कौन से केसेस के लिए, मोनोडेंटेड लिगैंड, कौन से केसेस है, मोनोडेंटेड लिगैंड्स के लिए, समझ में आएगा। बट अगर बाइडेंटेड लिगैंड दे दे तो क्या करेंगे, देखो जरा, बाइडेंटेड लिगैंड के लिए, अब बाइडेंटेड में दो केसेस आते हैं। केस नंबर वन क्या होता है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, क्या बोला मैंने, मतलब जिसमें दोनों के दोनों डोनर जो है वो सेम होंगे, दोनों डोनर क्या होंगे, सेम। जितने भी सारे लिगैंड्स होते हैं तुम्हारे बाइडेंटेड, सारे सिमेट्रिकल होते हैं, सिवाय ग्लाइसिनेटो के। ग्लाइसिनेटो कैसा होगा, एसिमेट्रिकल। ग्लाइसिनेटो कैसा होगा,
ग्लाइसिनेटो जो लिगैंड होता है तुम्हारा वो एसिमेट्रिकल होता है। इसका एक एग्जाम्पल है, कौन सा लिगैंड? ग्लाइसिनेटो। बाकी जितने भी होते हैं, ईएन में दोनों के दोनों नाइट्रोजन डोनर होते हैं, सही है। उसके बाद आपका कार्बोनेटो CO3 2 में, इसमें दोनों ऑक्सीजन डोनर होते हैं। डीएमजी में दोनों नाइट्रोजन डोनर होते हैं, सही है। तो जितने भी सारे बाइडेंटेड लिगैंड होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं तुम्हारे? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड। क्लियर हो गया? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड का कोई भी केस बने, कितने केस बनते हैं मैं तीनों बना के बताता हूँ आप लोगों को, ये सब पूछते नहीं आप लोगों को। बाइडेंटेड वाले पूछेंगे नहीं, मैं आपको बता अभी बताता हूँ, ठीक है। आपको पूछेंगे नहीं, देर इज 1% चांस कि आपको बाइडेंटेड वाले पूछे। आपको हमेशा कौन से पूछेंगे? मोनोडेंटेड। फिर भी मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, सुन लो। बहुत इजी है। एक केस बनेगा कि दोनों के दोनों बाइडेंटेड लगे हो, ठीक है। और एक केस बनेगा कि भैया दो, एक बाइडेंटेड हो और दो मोनोडेंटेड लगे हो। और एक केस बनेगा दोनों बाइडेंटेड और मोनोडेंटेड अलग अलग हो। कुछ भी हो जाए, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड का आंसर हमेशा जीरो ही आएगा, हमेशा जीरो ही आएगा। क्या आएगा? तो बाइडेंटेड में सिमेट्रिकल लिगैंड देखिए, आंसर हमेशा क्या आएगा? कोई भी केस, ये तीन केस बनते हैं, तीनों भी कोई भी केस बने तो जीरो आएगा। कभी भी आपको बाइडेंटेड लिगैंड दिखाई देते सिमेट्रिकल वाला, ठीक है, वो हमेशा आंसर क्या आएगा? जीरो। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब बात करेंगे एसिमेट्री। एसिमेट्री में भी ऐसे सेम तीन केस बनते हैं। इसको मैं बना सिखाता हूँ तुम लोगों को कैसे आएंगे इसका आंसर। ए, एक तो आएगा AB 2, एक आ जाएगा AB, और आ जाएगा C2, और एक आ जाएगा ABCD। ऐसा आ जाएगा। एक, दोनों के दोनों बाइडेंटेड एसिमेट्रिकल, एक बाइडेंटेड और साथ में दो मोनोडेंटेड सेम, या फिर एक बाइडेंटेड और दोनों मोनोडेंटेड अलग। तीन केसेस आएंगे। ये कोई पूछता नहीं है, जस्ट बताने के लिए बता रहा हूँ, याद रखना तो याद रख लेना। देखो करते कैसे, मैं सिखा देता हूँ आप लोगों को, बहुत ही आसान है। मान लो आप यहाँ पे एक बाइडेंटेड ले लो AB, ऐसा बाइडेंटेड को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, ऐसा आप में जुड़े होते हैं। अब अगर मान लो मैं सामने एक और AB लेता हूँ, सामने एक और बाइडेंटेड ले लूँ क्या? अब इनको आप ऐसे ही घुमा सकते हो डेफिनेटली, बिकॉज आप अगर इसको इसके साथ स्विच करोगे तो पूरी बॉन्ड ही टूट जाएगी नहीं वाली। समझ में आया? तो बाइडेंटेड को आप ऐसे घुमा सकते हो, समझ में आया? इस A को इस B के पास ऐसे ऐसे घुमा सकते हो। बट जैसे ये दो बाइडेंटेड लिगैंड, एक है दो बाइडेंटेड, तो मैं ये वाला अंगूठा और ये वाली उंगलियां, ये एक डोनर साइड है, ये एक डोनर साइड है, मैं इन दोनों को ऐसे स्विच कर सकता हूँ और इन दोनों को ऐसे स्विच कर सकता हूँ, ये बाइडेंटेड है। बट मैं मेरे ये वाले अंगूठे को उठा के इस वाली उंगली पे लगा सकता हूँ क्या? नहीं लगा सकते। समझ में आया क्या? तो ये ऐसा पॉसिबल है, समझ में आया? तो इसको मैं ऐसे घुमाता हूं। अब देखो जरा, अभी ए के ट्रांस में बी दिख रहेगा सब लोगों को, और इसमें भी ए के ट्रांस में बी है, तो ए बी बन जाएगा क्या? अब मैं इसको घुमा दूं क्या? तो घुमाने के बाद देखो जरा क्या आएगा। ये ए बी को मैं एज इट इज रहने देता हूँ, ये ए वाले ए बी को एज इट इज रहने देता हूँ। इस वाले में मैं उल्टा कर देता हूँ, तो यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा क्या? अब देखो जरा, ए के ट्रांस में कौन है? ए। और बी के ट्रांस में कौन है? बी। तो दो पेयर बन जाते हैं क्या? तो ये कौन सा होगा? ट्रांस। ये क्या होगा? सिस। समझ में? ए के टर्म्स में ये क्या होगा? तुम्हारा ट्रांस, और ये क्या हो गया? सिस। तो एक सिस और एक ट्रांस बनेगा, तो AB 2 में क्या बनता है?
लिखा क्या नालायक को? डरते क्या हो? यस। इसमें जीरो आ रहे क्या? इसमें दो आ रहे क्या? आता है क्या? समझ में आता है क्या? बस तो कर लोगे ना तुम लोग, ऐसे बस बना बना के कर लेना, ये सब पूछते नहीं है, जस्ट सिखा दिया तुमको, अगर इन केस आ गया तो तुम लोग ड्रॉ करके निकाल सकते हो। तो इसके शून्य, इसके दो हो जाएगा, याद रहेगा सब लोगों को। बहुत बढ़िया, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर के सारे केसेस कर लिए, मोनोडेंटेड बाइडेंटेड सब क्लियर हो गया। मैंने नोट्स में दिए हुए सारे अच्छे से, आप नोट्स में से भी कॉपी कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो मैंने जो यहाँ पे लिखवा है उस बोर्ड में से भी आप कॉपी कर सकते हो। सी मैंने ये सब करवाया है, केसेस लिखवाए हैं, चार्ट बना के दिया है, A to Z सब ड्रॉ भी करके दिए हैं। ट्रांसपेयर बनाने का कैसे, सब ड्रॉ कर करके दिए हैं तुम लोग को, A to BC कैसा आएगा, फिर उसके बाद सबके ड्राइंग के साथ दिए हुए हैं, सब केसेस दिए हुए हैं, आप यहाँ से नोट से रेफर कर सकते हैं। बाइडेंटेड में सिमेट्रिकल में हमेशा जीरो आएंगे, एसिमेट्रिकल के मैंने लिख के दिए हैं किसमें क्या आएगा, सब करके दिए, तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब सवाल ये आता है सर कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्या, तो अभी हमने देख लिया स्क्वायर प्लेनर मध्ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हमने देख लिया, सही है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैंने बोला होते नहीं है, क्यों नहीं होते देखो जरा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम क्या निकालेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, है ना। अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करता हूं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग क्या चेक करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या चेक करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। आता प्लेन ऑफ सिमेट्री काय असतं, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी प्लेन विच passes थ्रू द मॉलिक्यूल, है ना, विच bisects द मॉलिक्यूल इनटू टू हाफ विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, सिमिलर टू योर बायोलॉजी। बायोलॉजी में आप लोग देखते हो अलग अलग क्या बोल सकते हैं, लिविंग सिस्टम में अलग अलग टाइप की सिमेट्री होती है ना। जैसे हम लोग है, हम लोग कौन सी सिमेट्री में आते हैं, बायलैटरल। बायलैटरल मतलब हमको ऐसा काटेंगे तो बराबर इक्वली डिवाइड होंगे, अगर ऐसा काटेंगे तो इक्वली डिवाइड होते हैं क्या? नहीं, हमको ऐसा काटना पड़ेगा, वो बात अलग है, हमारा हार्ट थोड़ा सा ज्यादा एक तरफ रहता है, तो उसी हिसाब से जो है एग्जैक्ट तो बायलैटरल सिमेट्री नहीं आएगी, बट फिर भी हम लोग बायलैटरल सिमेट्री मानते हैं। स्टार को रेडियल सिमेट्री बोलते होंगे, सही है, तो ऐसे सिमेट्रीज होते हैं। क्लियर हो गया? फ्रॉग में कौन सी आती है, बायलैटरल। क्लियर हो गया? सिमेट्री का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल में को काटेगा, तो उसमें से जो है क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल जो है दो भाग में डिवाइड होता है। तो इसलिए ये वाले पार्ट में जो मैं सिखाऊंगा, तो बॉयज सब लोग ध्यान देना, गर्ल्स को ऑलरेडी आता है काटने वाली चीजें, तो गर्ल्स को ऑलरेडी पता है, बॉयज थोड़ा ध्यान देंगे तो ईजी पड़ेगा तुम लोग के लिए। अब मॉलिक्यूल को इस तरीके से काटना है कि सिमेट्री दिखाई दे मॉलिक्यूल में, तो देखो जरा बच्चा कैसे होगा। अगर मैं सबसे पहला केस लेता हूँ MA4 का, तो यस बच्चा पार्टी। अब सबसे पहला केस मैं ले लेता हूँ MA4 का, देखते जाओ भैया, M ले लिया मैंने यहाँ पे, और ये चारों जगहों पे मैंने A लगा दिया, तो मेरे को बताओ इसको कैसे मैं कट करूं कि भैया इसके दो मिरर इमेजेस आ जाएंगे, और जो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव, क्या होगा ऑप्टिकली। प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालते कैसे, मॉलिक्यूल को कट करना है दो भाग में, किसमें कट करना है, और दोनों भाग एक दूसरे के क्या होने चाहिए, मिरर इमेजेस, क्या होने चाहिए। क्लियर हुआ? अब देखो जरा, अब मैं इसको अगर ऐसे कट कर दूं, ऐसे कट कर दूं, तो बताओ जरा ये एग्जैक्टली सामने सामने आ जाएंगे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, हाँ, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, और मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। समझ में आया? बट अब देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट केस, देखेंगे नेक्स्ट केस क्या, तुम्हारे पास MA3B ले सकता हूँ क्या मैं? अरे ये था ना नेक्स्ट केस, MA3B, A4 हो गया, अब A3B ले लेंगे। इसको कैसे कट कर सकते हैं बताओ जरा। ऐसे कट करेंगे तो ए के सामने बी आ जाएगा, तो पॉसिबल नहीं, ऐसे कट करेंगे तो बी के सामने ए आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ऐसे डायगोनली काट देगा, तो लड़कियां बरोबर बताती फास्ट फास्ट, ठीक है। तो डायगोनली काटेंगे क्या, तो बी आधा इधर, बी आधा इधर, एम आधा इधर, आधा इधर, तो डायगोनली कट कर सकते हैं, तो इसमें डायगोनल प्लेन लगेगा, सही है।
तो ये ऐसा कट जाएगा। क्लियर हो गया? यस, कट गया ना। सबका कटना है बेटा, टेंशन मत लो। यस, नेक्स्ट क्या है? A2B2 है क्या? कैसे काटे बताओ गर्ल्स? ऐसे कट कर दे? सही है, तो A2B2 में भी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा, कौन सा है? ए क्या था? A2BC। क्या आ जाएगा A2BC? कैसे कट करें? डायगोनली? ऐसे? बहुत बढ़िया, सीधी के हाथ चल रहे, सीधी हाथ रोक रहे, बोल रहे हैं, जल्दी हाथ चलाओगे सर बोलेंगे। ऐसे कट जाएगा डायगोनली। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट मतलब ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव। लास्ट बचता है, देखो जरा लास्ट। MABCD। यस। हाँ, जो मुझसे पढ़े उनको पता है, या फिर संजय सर से पढ़े उनको भी पता होगा। क्या करेंगे? हम लोग सैंडविच प्लेन वाला कट करेंगे, मॉलिकुलर प्लेन। सैंडविच खाए हो? ब्रेड देखे हो? ब्रेड को एग्जैक्टली से बीच में से कट करते हो क्या? तो अगर मैं इसको अगर ऐसे कट करूँ तो सही है। इस मॉलिक्यूल को अगर मैं ऐसे होल्ड कर लूं, समझो मेरे हाथ में, और उसको एग्जैक्टली बीच में से कट करूं, तो ए आधा ऊपर ए आधा नीचे, समझ में आएगा? उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे मेरा ये फोन है, तो इस फोन को मैं क्या करूंगा? एग्जैक्टली यहाँ से कट करता हूँ इसे, तो आधा फोन ऊपर आधा नीचे आ जाएगा। क्लियर? बट ये फोन उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि इसका पीछे वाला साइड अलग है, आगे वाला साइड अलग है, बट मॉलिक्यूल में सेम ही होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो अब अगर आप देखोगे तो इतना दिमाग लगा, अगर ये प्लेन इसमें है, तो ये सभी में लगा होगा। अरे इनको सबको भी तो ऐसे स्लाइड से काट सकते हैं ना। क्लियर होगा? सभी के अंदर मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री लगती है, इसलिए कोई भी स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड जो है वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या लगेगा? मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ऑल द स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑल द स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। रीजन क्या बताया? देयर इज अ मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने नोट्स में अच्छे से दिया हुआ है यहाँ पे आपको। ये देखो जरा, मैंने लगा के दी है, ये सब ड्रॉ भी किए हैं। सभी के अंदर क्या होगा? मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो लिख लेना, मैं नोट्स में आई थिंक सो नहीं लिखा है, तुम लोग लिख लेना। ऑल द स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ में आया सब लोगों को? बढ़े आगे? यस। तो ये बातें होती हैं इन सब की। नेक्स्ट देखेंगे। तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का स्क्वायर प्लेनर हो चुका है। स्क्वायर प्लेनर में जीआई होते हैं? हाँ। ओआई होते हैं क्या? नहीं। पूछेंगे ओआई क्यों नहीं होते, तो बताओ क्या रीजन दे, क्या होगा बताओ जरा, क्या रीजन दोगे? वेयर एग्जिस्ट अ मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने से ऑप्टिकली क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव। क्लियर? अब टेट्राहेड्रल देख ले हम लोग, स्क्वायर प्लेनर देखने के बाद अभी नेक्स्ट क्या आएगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल तो और आसान है, इसको तो 1 मिनट में हमारा काम हो जाता है पढ़ने के बाद। टेट्राहेड्रल के लिए देखेंगे दोनों चीजें आती है, जीआई देखेंगे, ओआई भी देखेंगे। जीआई तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, होता ही नहीं, खाली क्या होता है? ओआई। सवाल आता है सर जीआई क्यों नहीं होता? तो रीजन समझेंगे भैया। टेट्राहाइड्रल में जो बॉन्ड एंगल है वो हमेशा कितना रहेगा आपका? 109 डिग्री रहेगा चारों तरफ से। तो आप किसको कहीं पे भी कट करो, कहीं पे भी घुमाओ, हमेशा बॉन्ड एंगल क्या रहने वाला है? सेम ही रहने वाला है। एक बॉन्ड को दूसरी बॉन्ड पे लगा दो, बॉन्ड एंगल में कोई चेंज आएगा? नहीं। क्लियर? तो बॉन्ड एंगल में चेंज नहीं आता, तो इसलिए टेट्राहाइड्रल जो है उसमें देर इज नो चेंज इन बॉन्ड एंगल। यस, ध्यान से देखो, ये टेट्राहाइड्रल है। क्लियर हो गया? अब अगर आप बोलोगे सर इस वाले को इधर से शिफ्ट कर दो, अगर मैं इस वाले को उठा के इधर भी लगा दूं, तो अभी भी इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 109। किसी को कहीं पे भी उठा, इसको उठा के इधर रख दो, फिर भी इन दोनों का बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 109। इसको इन दोनों के बीच, सब चारों के बीच का बॉन्ड एंगल हमेशा कितना रहने वाला है? 109। इसको डेप्रिशिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक ब्लैक वाला लेता हूँ इसमें से, कालिया वाला। गोटियां गिर रही है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो जरा, ये ब्लैक वाले का इसके साथ बॉन्ड एंगल कितना है? 109। इसके साथ 109, इसके साथ 109।
अब तुम लोग सर एक काम करो, इन दोनों को शिफ्ट कर दो, स्विच करो इसको, मैं इसके साथ स्विच करके देखता हूँ, तो देखो जरा क्या आ जाएगा यहाँ पे। टाइप बॉर्डर तो अब देखो जरा, अब देखो इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना रहा, फिर भी 109, इसका इन दोनों का क्या रहा 109, इन दोनों का भी क्या रहा। मतलब किसको कैसे भी चेंज कर लो, बॉन्ड एंगल हमेशा कितने आने वाला है 109। तो जब बॉन्ड एंगल में ही चेंज नहीं आया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएंगे क्या? नहीं, कल मैंने आपको लिखवा के दिया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू चेंज इन द बॉन्ड एंगल। तो टेट्राहेड्रल में कोई बॉन्ड एंगल में चेंज आता है क्या? जब बॉन्ड एंगल में ही चेंज नहीं है तो फिर आपका आइसोमेरिज्म आएगा क्या? नहीं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट होता है। रीजन क्या लिखोगे? इन टेट्राहेड्रल देयर इज नो चेंज इन द बॉन्ड एंगल, हेंस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज एब्सेंट। लिखो चलो फटाफट, लिखो इन टेट्राहाइड्रल। ठीक है, अभी काम आएगा काटा काट करने में। इन टेट्राहाइड्रल, इन टेट्राहाइड्रल देयर इज नो चेंज इन द बॉन्ड एंगल, एवरी टाइम बॉन्ड एंगल रिमेन्स सेम, ऐसा लिख देना, और एवरी टाइम बॉन्ड एंगल रिमेन्स सेम, हेंस इट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हेंस इट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर सब लोगों ने? अब देखो, अब बात करेंगे ओआई की, तो जीआई तो नहीं आएगा। अब ओआई की बात करेंगे, तो ओआई के कौन कौन से केसेस बन जाएंगे? वही 5 केसेस, M A4, फिर क्या आएगा A3B, फिर क्या आएगा A2B2, फिर क्या आएगा A2BC, और क्या आ जाएगा ABCD। सही का? अब देखो जरा, इसको काटा काट करना है, तो देखो जरा, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है साहब। अब इसको कहां से ऐसे चक्कू चलाऊं क्या? तो ऐसे चलाने से क्या होगा, ये आधा इधर रेड के सामने, रेड सामने आ जाएंगे, और ये रेड आधा इधर आधा इधर, ये काली आधा इधर, काली आधा इधर, लाल वाला इधर आधा इधर, समझ में आएगा, और इस लाल के सामने ये लाल आ जाएगा। समझ में आता है मैं क्या बोला? तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? हाँ। अरे ऐसे देखो पागलों, ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे चक्कू चलाओ ऐसा, तो ये लाल इधर आधा इधर हो जाएगा, ये लाल इधर, कालिया इधर, कालिया इधर, और लाल के सामने लाल आ जाएगा क्या? तो A4 वाले में तो प्रेजेंट हो जाएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अब A3B ले लूँ क्या मैं? ठीक है, तो A3B है तो ये है। मान लो यहाँ पे कुछ तो और है, ठीक है, इसको ऐसे कैप दे देते हैं, लेट्स कैप देते हैं। अब कैप देने के बाद देखो जरा बच्चा, अब इसको कट करना है, देखो जरा कैसे कट करेंगे, सेम ऐसे कट कर देगा। तो कैप आधा इधर, कैप आधा इधर, लाल वाला आधा इधर, ऐसे कट करेंगे तो, और इस लाल के सामने एग्जैक्टली आएगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट आ रही है क्या? सीधी क्या आवाज है, ऐसे गुस्से में क्यों देख रही है इस मॉलिक्यूल को? तेरा पेन है क्या ये? हाँ, इसलिए गुस्से में देख, मेरा पेन क्यों काट रहे हैं? ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो A3B में भी क्या होगा? सही है। अब एक और कैप दे दो कोई, तो ऐसा ही कैप दे दो एक और, सेम सेम ब्लैक वाला कैप दे दो। सीरीज। अब ये B2, ये A2, समझ में आ रहा है? अब ऐसे रख दूं क्या? ऐसे कट हो जाएगा क्या? तो ये जो जितने भी A2 है दोनों ऐसे कट हो जाएंगे, और बी भी सामने सामने रह जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब BC पिंक वाला गैप दे दो, ये BC हो जाएंगे। सही है। ए, अरे ए और BC, इनको कट करने के लिए सेम ऐसे कट कर देगा। सही है। लास्ट क्या बचा? ABCD। तो ABCD देखेंगे। अब ABCD देखो, ABCD कैसे कट होता है देखो। अरे भाई गोटा गिर गई। ठीक है, देखो जरा, ABCD कैसे कट होगा? बताओ, कट होता है क्या? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये एक ही ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें क्या प्रेजेंट होगा तुम्हारा, आपका प्लेन ऑफ सिमेट, ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा, ये ऑप्टिकली का होगा एक्टिव, बाकी सारे क्या होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आया सब लोगों को? याद रहेगा सब लोगों को? तो बाकी सब में नहीं रहेगा, एक में ही रहेगा, तो बस खाली इसमें टेट्राहेड्रल में GI तो होते नहीं है, OI होता है, किसमें होता है? ABCD में। काम हो गया। इसलिए आप लोगों को जब के ऑर्गेनिक पढ़ाते तो ऑर्गेनिक में पढ़ाते होंगे कायरल कार्बन, पढ़े हो क्या? तो वो कार्बन जिसपे 4 अलग ग्रुप लगे होंगे वो क्या होगी? कायरल। क्यों कायरल होती है? बिकॉज उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? एब्सेंट। क्लियर हुआ? तो बस यही बातें थी। तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंप्लीट होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमने देखा, क्या देखा हमने?
स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर में जीआई होते हैं, ओआई होते हैं नहीं है। ओआई क्यों नहीं होते वहां पे? बिकॉज मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। टेट्राहाइडल में जीआई नहीं होते क्योंकि बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आता। बस यही सारी बातें थी, इसी में रख के आता इसको। ए बातें नहीं करते पागलो, ध्यान दो क्लास में। कहते देखते तो जाते बातें करने लग जाते। याद रहेगा सब लोगों को? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्लियर हो गया। बहुत ही आसान है, नींद में भी कर लिया। अब क्वेश्चन कैसे आते सर? सवाल बताओ हमको, सवाल कैसा आएगा? सवाल वाह बताता है तुम लोगों को, रुको जरा। आइसोमेरिज्म 3 खुल गई नहीं खुली? वाह। तो देखो जरा, ये तो बता दिया तुमको टेट्राहेड्रल वाला, सब बता दिया। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल वाला बता दिया। अब क्वेश्चन देखो कैसे आएंगे। क्वेश्चन आएंगे ऐसे। अब कुछ चीजें आपको याद रखना, जब भी आपको ये दिखाई दे दे, क्या दिखाई दे, कुछ ट्रिक याद रखना। प्लेटिनियम, इरिडियम और पैलेडियम, अगर ये चार, ये तीन एलिमेंट दिखाई दे, इनके ऊपर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये पक्का स्क्वायर प्लेनर होंगे। पक्का क्या होंगे? है ना? प्लेटिनियम, इरिडियम और पैलेडियम, अगर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, पक्का स्क्वायर प्लेनर होंगे। पक्का क्या होंगे? स्क्वायर प्लेनर। और जिंदगी कबाड़ा हो गई, ये तीनों दिखाई दे दे तो पक्का टेट्राहेड्रल। पक्का क्या होंगे? अगर चार लोग लगे होंगे तो, छह लोगों में टेट्राहेड्रल मत कर देना पागल बच्चे। बोले सर आपने तो बोला था हमेशा टेट्राहेड्रल होंगे। छह लोग लगे होंगे बेवकूफों, तो ऑक्टाहेड्रल करना। समझ में आएगा? पहले गिन लेना कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। और अगर आपको नहीं आता कोऑर्डिनेशन नंबर गिनना तो मत पढ़ो, किताबें फाड़ दो, आग लगाओ, एक और साल की फीस भर दो आगे अगले साल की। अभी डिस्काउंट में भी दे देंगे। अभी बोलोगे रांची के सर को, अभी एडमिशन ज्यादा हुए नहीं अगले साल के, अभी से आप क्या बोल सकते हैं, रिपीटर बैच के भी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए ना, तो उससे पहले आप पहला एडमिशन लोगे तो शायद क्या पता आपको ज्यादा डिस्काउंट मिले। बोलते ना पहले 10 को ज्यादा डिस्काउंट पैसा। हाई चांसेस। कौन है अप्लाई करना चाहता है? तू बेटा, क्या नाम तेरा? नहीं, मुग्धा? नहीं, ठीक है। सीडी, स्पेशल डिस्काउंट। लिख लिया सब लोगों ने? पैलेडियम है ना, प्लेटिनियम इरिडियम के लिए और इसके लिए लिखा है सब लोगों ने ये? अब देखो जरा क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो जरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो बच्चा पार्टी, सबसे ले प्लेटिनियम पे देखो जरा, NH2H2OCl, ये लिखा है क्या? तो NH2 मतलब ये कौन सा टाइप का हो गया? A2BC हो गया क्या ये? तो कितने आएंगे बताओ जरा, GI कितने आएंगे, OI कितने आएंगे बताओ जरा। ये कैसा केस हो गया? A2BC। अब ये स्क्वायर प्लेनर है टेट्राहेड्रल? पहले बताओ, स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल है? स्क्वायर, तो स्क्वायर में खाली GI होते हैं, OI होते हैं क्या? नहीं, तो OI तो सीधा जीरो कर देंगे क्या? अब GI की बात करेंगे, ये वाले केस में GI दो थे क्या? याद आएगा? तो ऐसे आंसर आ जाएगा क्या? यस। अब देखो जरा, जिंक के ऊपर चार हाइड्रोक्साइड, जिंक है तो फिर क्या होगा? टेट्राहाइड्रल है, स्क्वायर प्लेनर? टेट्राहाइड्रल का केस कौन सा है? ये A4 का है क्या? अब टेट्राहाइड्रल में GI तो होते हैं नहीं, और OI A4 में होते हैं क्या? नहीं, तो दोनों भी जीरो आ जाएंगे। समझ में आया क्या? अभी देखो CD है, CD के ऊपर क्या दिया हुआ है? CD, तो ये कौन सा हो गया? ABCD है क्या? और टेट्राहाइड्रल में ABCD, तो GI कितने आएंगे? जीरो। और OI कितना आएगा? दो। बेसिकली दो। एक क्या होगा? D, और एक क्या होगा? L। एक डेक्स्ट्रो होगा और एक क्या होगा? लिवो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसके दो आइसोमर बनते हैं, एक डीओ, एक डेक्स्ट्रो और क्लीवो। समझ में आएगा? अब PDEN2, ये देखो जरा क्या है? PD मतलब क्या आएगा? स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल। स्क्वायर में बाइडेंटेड है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, जीरो आ जाएगा। नहीं समझ में आया? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड में जीरो आता है। सही है। अब ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी में टेट्राहेड्रल आएगा। अरे जिंदगी का बाड़ा हो गई। टेट्राहेड्रल में कौन सा केस है? A2B2 का केस है क्या? टेट्राहेड्रल में GI तो ऑलरेडी जीरो होते हैं, और इस वाले केस के लिए OI भी जीरो हो जाएंगे क्या? आंसर जीरो ही आ जाएगा। लास्ट में इसका बताओ, चलो लास्ट वाले इसका बताओ, भाग जाओ, हो गया। क्या आ रहा है? GI जीरो आ रहेगा? भागो यहाँ से बेवकूफ बच्चे। दो आएंगे, कितने आएंगे? अरे भैया ये कौन सा वाला केस है? एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड ना। अरे ग्लाइसिन तो एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड, AB2 का केस है, तो AB2 में कितने आए थे? दो आए थे ना।
इसका आंसर दो आ जाएगा, समझ में आया? जैसे फालतू से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, देखते ही तुरंत बना लो कैसे क्वेश्चन आते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए, वो एक्सपेक्टेड है, नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। सो नेक्स्ट आएगा तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6, उसके थोड़ा टाइम लगेगा। सो विल सी इट ऑन मंडे। मंडे को तुम लोगों का क्लास होगा 2:30 से 4 या 4:30 तक। तो मंडे वाले क्लास में तुम लोगों का कोऑर्डिनेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद AGNO3 के एग्जांपल्स, और साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे मंडे को ही, हम लोग शुरू कर देंगे DNA ब्लॉक। मंडे को DNA ब्लॉक शुरू हो जाएगा। फिर बचेगा P ब्लॉक। DNA ब्लॉक में एक हफ्ता लगेगा, बस एक हफ्ते में DNA ब्लॉक हो जाएगा। मंडे को 2:30 से 4 होगा क्लास आपका, ठीक है? 2 बजे से नहीं होगा, 2:30 से 4 होगा। और प्लीज 2:30 बजे आ जाना टाइम पे, ताकि हम लोग पूरा 2:30 से 4 अगर यूटिलाइज करेंगे तो हमारा पोर्शन भी टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पेन किसका ये? सीढ़ी हील बेटा। बैड कैच बेटा। ऐसे होता है। आगे जंप मारना होता है, डाइव लगाना होता है बेटा। व्हाट इज दिस, फिटनेस पे वर्क करो थोड़ा। डाइव लगाओ बेटा।